हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? सही जवाब है झारखंड। और झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अगला प्रश्न, विश्व बाघ दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब है 29 जुलाई 2022 को मनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत को निम्न में से किससे 2 और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिले हैं? सही जवाब है अमेरिका। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 और MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर प्राप्त किए। नौसेना अपनी समग्र लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के प्रयास के तहत ये हेलीकॉप्टर खरीद रही है। इसके साथ ही नौसेना को प्राप्त हुए इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है। नौसेना अपनी समग्र लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के प्रयास के तहत ये हेलीकॉप्टर खरीद रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिला है? सही जवाब है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत मिल गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL ने इसे सौंपा है। नौसेना में इसके शामिल होने से भारतीय समुद्र क्षेत्र में देश की स्थिति और मजबूत होगी। नौसेना के आंतरिक नौसेना डिज़ाइन निदेशालय में इस पोत का डिज़ाइन है। इसका नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना जहाज INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। आधिकारिक तौर पर इसे अगस्त में नौसेना में शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया? सही जवाब है तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने 2022-23 के दौरान राज्य भर में कक्षा 1 से 5 में 1.14 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने छात्रों से कहा कि चूंकि वे सुबह नाश्ता छोड़कर स्कूल आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में नाश्ता उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण से कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं? सही जवाब है 27.9 करोड़। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा के जरिए वैश्विक ग्राहकों के लिए उपग्रहों को प्रक्षेपित करके 27.90 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित किया जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अनुसार एशिया कप 2022 अब संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। पहले यह इवेंट श्रीलंका में होने वाला था। हालांकि द्वीप राष्ट्र में आर्थिक संकट के कारण टूर्नामेंट को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित किया गया है, लेकिन खेल की मेजबानी के अधिकार अभी भी श्रीलंका के पास ही होंगे। यह लगातार दूसरी बार है जब टूर्नामेंट UAE में खेला जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में पिरामल एंटरप्राइजेस को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने की अनुमति किसने दी है? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिरामल एंटरप्राइजेस को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी को सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है। RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास। पिरामल एंटरप्राइजेस के संस्थापक है अजय पिरामली। पिरामल एंटरप्राइजेस के CEO हैं पीटर डी यंग। अगला प्रश्न,
28 जुलाई से आयोजित होने वाले 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? सही जवाब है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 28 जुलाई से आयोजित होने वाले 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का एंथम वडक्कम चेन्नई जारी किया गया है। यह 10 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 189 देश भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? सही जवाब है मास्टर कार्ड। भारतीय क्रिकेट टीम की घरेलू स्पर्धाओं की टाइटल स्पॉन्सर फिनटेक कंपनी पेटीएम ने इसे छोड़ने का फैसला किया है। भारतीय टीम का नया स्पॉन्सर पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड को बना दिया गया है। पेटीएम की बीसीसीआई के साथ डील खत्म नहीं हुई थी। पेटीएम ने समय से पहले ही यह डील खत्म कर दी। अब भारत में होने वाले सभी घरेलू और इंटरनेशनल मैचों का टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड ही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने नए रामसर स्थल नामित किए हैं? सही जवाब है 5 रामसर स्थल नामित किए हैं। देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई बीट प्रणाली की शुरुआत की? सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली का शुभारंभ किया। स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत गुरुग्राम में यह ऐप आधारित व्यवस्था शुरू की गई। स्मार्ट ई बीट प्रणाली सभी 33 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र को कवर करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न, महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? सही जवाब है भारत। भारत साल 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत में इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप हुआ था। महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश और 2026 में इंग्लैंड में होगा। पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका में होगी। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? सही जवाब है फिलिस्तीन। भारत ने हाल ही में फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। यह योगदान UNRWA के काम के लिए भारत के मजबूत प्रदर्शन और अटूट समर्थन को उजागर करता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।